बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और साथ में खुश होकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम हल करने वाले हैं हमारा आंकलन कार्यपत्रक 2 और यहाँ पर कुल अंक दिए गए हैं। इस कार्यपत्रक के 20 अंक दिए गए हैं, यानी कि 20 अंक के प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। तिथि दिनांक आपका है 4 सितंबर 2021। विद्यार्थी का नाम, यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है और कक्षा अध्यापक का नाम, यहाँ पर आपको अपनी क्लास टीचर का नाम लिखना है। यहाँ पर आपको दादी माँ पाठ से कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं, यानी कि पठित गद्यांश दिया गया है। इसको ध्यान से पढ़ने के बाद आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आइए सबसे पहले अपनी पंक्तियों को पढ़ लेते हैं। इनको समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी क्योंकि पाठ आप पहले ही पढ़ चुके हैं। कौन सा पाठ है हमारा? दादी माँ। निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 1 से 4 तक 1 अंक के लिए है, यानी कि 1 से 4 जो प्रश्न है वो 1-1 नंबर के लिए रहेगा। 5 से 6 जो आपके प्रश्न संख्या है वो आपके 2 अंक के लिए है और प्रश्न संख्या 7 से 10 तक हर एक के लिए आपको 3 अंक मिलेंगे। इस प्रकार से आपको कुल 10 प्रश्न मिलने वाले हैं और 10 में से आपको 1 नंबर के लिए, 2 नंबर के लिए और 3 नंबर के लिए प्रश्न मिलने वाले हैं। आइए सबसे पहले अपने गद्यांश को पढ़ लेते हैं। दादी माँ पाठ से कौन सी पंक्तियां यहाँ पर दी गई हैं, सबसे पहले इनको पढ़ते हैं। आइए अपने गद्यांश को पढ़ लेते हैं। दादी माँ को गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। दादी माँ जो है वो गांव में 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। देसी दवाइयाँ वो देती थी। अगर कोई आसपास में बीमार हो जाता था तो दादी माँ उसका बड़ा ख्याल रखती थी और उनको हर एक रोग के लिए दवाओं के नाम भी याद थे। गाँव में कोई बीमार होता उसके पास पहुँचती और वहाँ भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना। तो दादी माँ अगर पड़ोस में या गांव में कोई बीमार पड़ जाता था तो उसके घर पर पहुंच जाती थी, उसका हाथ छू कर देखती थी, उसका माथा छू कर देखती थी, पेट छू कर देखती थी और बता देती थी किस तरह की बीमारी है। फिर भूत से लेकर मलेरिया, अगर कोई भूत का प्रभाव है, ये अंधविश्वास की बात है, बहुत सारे लोगों को लगता है भूत प्रेत का साया आ गया है, तो यहाँ पर उसी अंधविश्वास की ओर इशारा किया गया है। फिर भूत से लेकर मलेरिया की बीमारी है, सरसाम की बीमारी है, निमोनिया की बीमारी है तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। हालांकि दादी कोई डॉक्टर नहीं है, ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन उसका जो अनुभव है, एक्सपीरियंस है, उसके आधार पर वो हर प्रकार की बीमारी का पता लगा लेती थी। और कैसे लगा लेती थी? हाथ छूने के बाद, माथा छूने के बाद और पेट छूने के बाद उसको एहसास हो जाता था कि मलेरिया हुआ है, सरसाम हुआ है, निमोनिया हुआ है या किस तरह की बीमारी उस मरीज को हुई है। महामारी के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग। महामारी क्या होती है? अभी आपने देखा है कोविड जो है, जो कोरोना वायरस है, वो महामारी के रूप में पूरे विश्व स्तर पर फैला हुआ है। तो ये एक वैश्विक महामारी है। जब कोई बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और बहुत जल्दी जल्दी लोगों के बीच में फैलने लगती है और उससे मौत होने लगती है, तो ऐसी बीमारी को हम क्या कहते हैं? महामारी कहते हैं। अगर बहुत साल पहले की बात करें तो जो डेंगू है, मलेरिया है, हैजा है, ये भी महामारी के रूप में बहुत सारे लोगों के बीच फैल जाते थे और बहुत सारे लोगों की मौत हो जाती थी। लेकिन धीरे धीरे इनका इलाज संभव हो पाया है। ऐसे ही जो कोरोना वायरस है वो भी महामारी के रूप में एक नया वायरस हमारे सामने आया है, लेकिन धीरे धीरे डॉक्टरों ने वैक्सीन खोज ली है और धीरे धीरे इसके ऊपर काबू पाया जा रहा है। तो धीरे धीरे इस महामारी से भी हम बिल्कुल विजय प्राप्त कर लेंगे और एकदम सुरक्षित इससे बाहर निकल जाएंगे। लवंग गुण मिश्रित जलधार। तो जो दादी है वो क्या करती थी? स्नान के बाद रोज सवेरे उठकर स्नान करती थी और जो लवंग होती है, लौंग होती है, जिसको आप चाय में भी डालते हैं, गुड़ मिश्रित, गुड़ से मिला हुआ जलधार, गूगल और धूप, ये सारी चीज़ें वो क्या करती थी? दादी सुबह सुबह उठकर महामारी के दिनों में किया करती थी। सफाई कोई उनसे सीख ले, और सफाई बहुत रखती थी क्योंकि हम सभी जानते हैं घर साफ सुथरा होता है तभी हम स्वस्थ रह पाते हैं। दवा में देर होती, दवा लेने में देरी नहीं करनी चाहिए। मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल हो जाती। तो दादी को बिल्कुल पसंद नहीं आता था अगर घर में कोई बीमार है या महामारी फैली है तो दवा में देरी नहीं करनी चाहिए, मिश्री या शहद खत्म नहीं होना चाहिए घर पर, चादर और गिलाफ समय समय पर बदलने चाहिए। अगर कोई ऐसा नहीं करता तो दादी जैसे पागल हो जाती थी। बुखार तो मुझे अब भी आता है। किसको आता है? लेखक को। जो लेखक हैं वो अपने बचपन की बातें याद कर रहे हैं, अपनी दादी की बातें याद कर रहे हैं। अब लेखक कहते हैं बुखार तो मुझे अब भी आता है, बड़े होने पर भी आता है। नौकर पानी दे जाता है। मेष महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबूदाना दे देते हैं। डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और कुनैन मिक्सचर के तीखेपन के डर से बुखार भाग भी जाता है।
तो लेखक कहते हैं बचपन में जो बुखार आता था तो दादी बहुत ध्यान रखती थी। दादी कभी मेरा हाथ छूती थी, कभी माथा छूती थी, कभी पेट छूती थी और बहुत ध्यान रखती थी। लेकिन आजकल जब बुखार आता है, जब मैं बड़ा हो गया हूँ, तो नौकर मुझे क्या करता है, नौकर मुझे पानी दे देता है, मैस महाराज मुझे खिचड़ी पका कर खाना दे देता है, साबूदाने की खिचड़ी दे देता है, डॉक्टर साहब आते हैं और दवाई दे जाते हैं और बुखार भी डर के मारे क्या हो जाता है, भाग जाता है। पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। तो लेखक कहते हैं कि बचपन का जो बुखार है आज भी मुझे याद आता है। दादी कितने ध्यान से मेरी देखभाल करती थी। तो आज का जो बुखार है वो मुझे अच्छा नहीं लगता, उसको दोबारा बुलाने का मन नहीं करता। लेकिन बचपन का जो बुखार है कभी कभी मैं सोचता हूँ फिर से आ जाए, ताकि दादी फिर से मेरी वैसे ही देखभाल करे जैसे बचपन में करती थी। आगे लेखक कहता है किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात रात भर गीत गाती थी। किशन लेखक का भाई है, उसका विवाह होता है, शादी होती है और विवाह के 4-5 रोज पहले, 4-5 दिन पहले ही जो औरतें थी गांव की, वो रात रात भर गीत गाती थी। विवाह की रात को अभिनय भी होता था। अभिनय किसे कहते हैं, एक्टिंग करना। तो जो गांव की औरतें थी वो मिलकर अभिनय करती थी। ये प्राय एक ही कथा का हुआ करता था, कोई एक कहानी होती थी और उसके ऊपर अभिनय किया जाता था। उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति होता है पुत्र की उत्पत्ति होने तक, संतान की उत्पत्ति होने तक। तो ये जो कथा होती थी जिस पर औरतें अभिनय करती थी, तो विवाह के समय से लेकर पूरी की पूरी कहानी को दिखाया जाता था। औरतें उसके ऊपर अभिनय करती थी और पुत्र प्राप्ति तक की कथा को दिखाया जाता था। सभी दृश्य दिखाए जाते थे, सभी पार्ट औरतें ही करती थी। मैं बीमार होने के कारण बारात में न जा सका। किशन भैया की शादी थी तो बीमार थे लेखक, बुखार था उनको और वो शादी में नहीं जा सके, क्योंकि जितने भी घर के पुरुष होते थे वो बारात में जाते थे। जो औरतें होती थी वो घर पर रुकती थी और ये अभिनय करती थी। मेरा ममेरा भाई कौन होता है, मामा का भाई राघव। क्या नाम है उसका, राघव। दालान में सो रहा था, वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा था। औरतों ने उस पर आपत्ति यानी कि नाराजगी जताई कि ये लड़का यहाँ पर क्यों सो रहा है, क्योंकि ये जो कार्यक्रम था वो औरतों का था, औरतें अभिनय करती थी, किसी भी आदमी को आने की इजाजत नहीं होती थी। दादी माँ बिगड़ी, लड़की से क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है। तो दादी माँ औरतों पर बिगड़ जाती है, कहती है लड़के से क्या पर्दा करना, ये तो बच्चा है, लड़का है, और लड़का और जो ब्रह्मा होता है उसका मन एक जैसा होता है। तो ये हमारे पाठ से कुछ पंक्तियां दी गई। आइए देख लेते हैं कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है, ज्वर शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा। ज्वर किसे कहते हैं, बुखार को कहते हैं। बुखार को ही हम क्या कहते हैं, ज्वर कहते हैं। तो जो बुखार होता है, फीवर होता है, उसी को हम ज्वर कहते हैं। तो ये इसका क्या हो जाएगा, पर्यायवाची शब्द। महामारी शब्द का अर्थ क्या होता है, महामारी क्या होती है, एक ऐसी बीमारी जिसका प्रकोप बहुत अधिक बढ़ जाता है, लोगों के बीच में वो इतनी फैल जाती है कि लोगों की मृत्यु होने लगती है, उसको हम क्या कहते हैं, महामारी कहते हैं। ममेरा भाई रेखांकित शब्दों का लिंग बदल कर लिखिए। तो ममेरा भाई है और इसका लिंग बदलना है, तो ये हमारा पुल्लिंग है भाई, और इसका हम क्या बना देंगे, ममेरी बहन। ममेरी बहन, तो ममेरी क्या हो गया, मामा की, और बहन यानी भाई से क्या बन गया, बहन। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका स्त्रीलिंग हो जाएगा। बीमारी शब्द का बहुवचन होगा, तो ये एक वचन है, एक बीमारी की बात की जा रही है, लेकिन बहुवचन में हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, बीमारियां। बी मा री र के ऊपर छोटी की मात्रा या, और यहाँ पर क्या लग जाएगा, चंद्र बिंदु। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका बहुवचन रूप हो जाएगा। बीमारी एक होती है और बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बीमारियां। आगे है हमारा प्रश्न संख्या 5 है, अनुच्छेद में से 2 संज्ञा शब्द चुनकर लिखिए। अब संज्ञा शब्द क्या होते हैं, नाम वाले शब्द होते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे नाम भी दिए गए हैं और आप देख सकते हैं किशन भैया का नाम आया है, राघव का नाम आया है, दादी भी यहाँ पर हमारा क्या है, संज्ञा है। तो ये किशन हमारा क्या हो जाता है, संज्ञा हो जाता है। अगर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखो राघव भी नाम है, और जो नाम वाले शब्द होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, संज्ञा होते हैं। साथ में और भी बहुत सारे संज्ञा शब्द आपको मिल जाएंगे। दादी भी हमारा नाम है, और गांव भी किसी जगह का नाम है हमारा, ये भी क्या है, संज्ञा है। निमोनिया ये भी नाम है, मलेरिया ये भी नाम है, सरसाम ये भी नाम है, ये सारे क्या हैं, संज्ञा शब्द हैं। गूगल भी हमारा नाम है, और ये गुड़ मिश्रित, आप गुड़ भी यहाँ पर नाम दिया गया है, ठीक है। तो किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। कुनैन, ये कुनैन भी दवाई का नाम है। तो ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, संज्ञा शब्द हैं। और ये सभी जो संज्ञा शब्द है, इनमें से किन्हीं 2 को छांट कर आपने यहाँ पर लिखना है। तो जो भी आपका मन करे वो आप यहाँ पर लिख दें। 2 संज्ञा शब्दों को चुनकर आपको लिखना है, तो जो भी आपको अच्छे लगे वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, अनुमान शब्द में से उपसर्ग और मूल शब्द को चुनकर लिखिए। तो उपसर्ग क्या होते हैं, जो शब्द के आगे लगते हैं। तो अनुमान जो हमारा शब्द है वो कैसे बना है,
अनुमान शब्द में अनु हमारा क्या है, आगे लगा है शब्द के, जो कि उपसर्ग है, तो ये हमारा क्या है, उपसर्ग है। और इसके पीछे जो हमारा मूल शब्द है, इन दोनों को अलग अलग करके आपको लिखना है। तो अनु हमारा उपसर्ग है और मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, मूल शब्द हो जाएगा। तो इस तरीके से इन दोनों को अलग अलग करके आप यहाँ पर लिख देंगे। अनुमान, अनु हमारा उपसर्ग है जो शब्द के आगे लगा है, और मान हमारा क्या है, मूल शब्द है जो कि पीछे लगा है, और दोनों को मिलाने के बाद एक नया शब्द बन गया है अनुमान। अगला हमारा प्रश्न है, गांव में किसी के बीमार पड़ने पर दादी माँ क्या करती थी। गांव में किसी के बीमार पड़ने पर दादी माँ उसके घर पहुंच जाती थी और बीमार व्यक्ति का हाथ छूकर देखती थी, उसका माथा छूकर देखती थी, पेट छूकर देखती थी और पता लगा लेती थी कि किस तरह की बीमारी उस मरीज को हुई है। तो इस तरीके से दादी माँ किसी के भी बीमार होने पर उसके घर पहुंच जाती थी। अगला हमारा प्रश्न है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, दादी माँ को किस बात पर सबसे अधिक गुस्सा आता था। अगर महामारी के दिन में घर में अगर शहद और गुड़ खत्म हो जाता है, शहद या मिश्री खत्म हो जाती है, या फिर चादर और गिलाफ नहीं बदले जाते हैं, या फिर दवाई समय पर नहीं ली जाती है, घर में सफाई नहीं रखी जाती है, तो इन सभी बातों से दादी माँ बहुत ही गुस्से में आ जाती थी। आप गद्यांश में भी देख सकते हैं, महामारी के दिनों में रोज सवेरे उठकर दादी क्या करती थी, स्नान करती थी। स्नान करने के बाद लवंग, गुड़ मिश्रित जलधार, गूगल और धूप लगाती थी और साफ सफाई कोई उनसे सीखे, साफ सफाई बहुत अच्छे से रखती थी, दवा में देरी नहीं होने देती थी। मिश्री या शहद अगर खत्म हो जाता था, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते थे, तो उनको बहुत गुस्सा आता था, वो पागल सी हो जाती थी। तो ये सभी बातें आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिखनी है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। गांव में विवाह के दिन और उससे पूर्व किस प्रकार के कार्यक्रम होते थे। विवाह से 4-5 दिन पहले ही रात रात पर गांव की औरतें गीत गाती थी, और विवाह के दिन क्या होता था, सभी जो पुरुष होते थे वो बारात में जाते थे, और औरतें किसी कथा के ऊपर क्या करती थी, अभिनय करती थी। और अभिनय वो किसके ऊपर करती थी, शादी से लेकर पुत्र उत्पत्ति तक की जो कथा होती थी उसके ऊपर अभिनय करती थी, और इस तरह के कार्यक्रम औरतों के द्वारा किए जाते थे। अब बीमार पड़ने पर लेखक के साथ क्या होता है। अब बीमार पड़ने पर लेखक के साथ उसकी दादी की तरह कोई ध्यान नहीं रखता है। नौकर पानी दे जाता है, मैस महाराज उनको खिचड़ी पकाकर दे देते हैं, डॉक्टर आते हैं, नाड़ी देखते हैं और कुनैन की दवा थमा देते हैं, और बुखार भी डर के भाग जाता है। अब उनका इतने अच्छे से ध्यान कोई रखने वाला नहीं है जितना बचपन में दादी माँ रखती थी। तो ये सभी बातें आपको प्रश्न संख्या 10 के उत्तर में लिखनी है। आपने देखा पाठ आप पहले ही पढ़ चुके हैं, बहुत अच्छे से इस गद्यांश को आप समझते हैं, तो सभी प्रश्नों के उत्तर बड़ी आसानी से आप दे सकते हैं। तो ये आज का हमारा आंकलन कार्य पत्रक था। कुल आपके 20 अंक थे और सभी प्रश्न बड़े ही आसान थे। आशा करती हूँ सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे, सभी को आप पूरा कर लेंगे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए कार्यपत्रक के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश होकर पढ़ते रहिए। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।